हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव स्टूडेंट में। दोस्तों, वो कौन सा 5 गलतियां है जो आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। भले ही आप कितना भी तेज हैं, आपको पूरा उम्मीद है कि मेरा 450 प्लस आएगा, ऊपर वाला करे कि आपका 500 में 500 है, लेकिन दोस्तों वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। इन 5 गलतियां में से यदि आप एक भी गलती करते हैं दोस्तों, तो कोई कोई गलती तो ऐसा है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में ही चला जाएगा, और कोई कोई गलती ऐसा है दोस्तों कि जहां आपका 450, 470, 480 आने का संभावना है, उसमें से 50-25 नंबर वैसे ही कम हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, उन 5 गलतियों के बारे में जानेंगे दोस्तों, और जानने के बाद एग्जाम हॉल में कभी भी आपको यह गलती नहीं करना है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए गलती नंबर पहला से शुरू करते हैं कि पहला गलती क्या नहीं करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला नंबर गलती क्या है जो हमें नहीं करना है। देखिए, हमें परीक्षा भवन में जब भी हम उत्तर पुस्तिका में अपना उत्तर देंगे दोस्तों, तो केवल काले एवं नीला, जिसे आप लोग ब्लू के नाम से ज्यादा जानते हैं, नीला बहुत कम जानते होइएगा, केवल काला एवं नीला पेन का ही उपयोग करना है दोस्तों। इसके सिवाय आप दूसरा पेन का भूल के भी यूज नहीं कीजिएगा। जब कभी भी प्रश्नोत्तर लिखना हो तो आप काला पेन का यूज कर लीजिए, और उत्तर लिखना हो तो नीला पेन का यूज कर लीजिए। तो एग्जाम हॉल में कभी भी दोस्तों केवल काले एवं ब्लू पेन का यूज करना है। इसके अलावा आप यदि दूसरे पेन का, किसी का जैसे रेड का या दूसरे किसी पेन का यूज करते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में नंबर कट जाए। ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में हमेशा केवल काला एवं ब्लू पेन का यूज करना है, रेड का यूज नहीं करना है। किस पेन का यूज करना है? काला एवं ब्लैक, काला एवं ब्लू, जिसे हम लोग नीला बोलते हैं, काला एवं ब्लू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीला। यही दोनों पेन का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। कभी भी आप इसके सिवाय दूसरा पेन का यूज नहीं करना है दोस्तों एग्जाम में। दूसरा गलती आपको क्या है जो नहीं करना है? चलिए दूसरा गलती को आप देखते हैं कि दूसरा गलती क्या नहीं करना है। अब दूसरा नंबर आपको गलती क्या नहीं करना है ये आप याद रखिएगा। पहला नंबर गलती क्या नहीं करना था कि ब्लू और ब्लैक पेन को छोड़ के दूसरा किसी भी पेन से एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है। दूसरा गलती क्या नहीं करना है? दूसरा गलती देखिए कि क्या नहीं करना है हमें। बोर्ड के कॉपी के पहले 4-5 पेज में काट पीट कर नहीं लिखना है दोस्तों। वैसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी पेज में ज्यादा कटखुट ना हो, एकदम साफ सुथरा लिखे, क्योंकि आप जितना साफ सुथरा लिखेगा आपका कॉपी जो है ना, जितना अट्रैक्टिव लगेगा ना दोस्तों, उतना ही बढ़िया रहेगा। एग्जामिनर खुश होकर उतना ही अच्छा मार्क्स देता है। आप ज्यादा कटखुट कीजिएगा तो नंबर भी काट दिया जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड की कॉपी के पहले 4-5 पेज में काट पीट ना करे, एकदम थोड़ा आराम से धैर्य रख के आराम से लिखना है, ताकि कटिंग ना करना पड़े। कभी कभी क्या हो जाता है, गलती लिखा जाता है और कितना बेवकूफ बच्चा क्या करेगा, ऐसे ऐसे काट देगा। कहीं पे यदि काटना भी हो तो आसानी से गलती होगा तो सिंपली ऐसे आप काट दीजिए, सिंपली, और आगे बढ़ जाइए। कितना बच्चा क्या करेगा, ऐसे ऐसे काट देगा, ऐसे ऐसे घस देता है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका कॉपी जो है ना, वो देखने में कचरा लगने लगता है दोस्तों। तो कभी भी आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड के कॉपी का पहला 4-5 पेज जो जिसमें हम आंसर लिखेंगे, उसमें काट पीट कर नहीं लिखना है, एकदम साफ सुथरा लिखेगा, ताकि आपका कॉपी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे। और वो जो रहेगा ना दोस्तों, तो 10-20 नंबर आपका वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो कॉपी लिख के आइएगा उसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और कॉपी जो आपका कचरा रहता है ना, कॉपी कचरा रहेगा दोस्तों। यदि आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब देते हैं ना इस समय, जैसे आपका साइंस या सोशल साइंस का हो गया, कॉपी कचरा है तो आंसर भले ही आपका ठीक है, लेकिन फिर भी आपका नंबर काट लिया जाएगा। 5 की जगह पे 4 नंबर ही मिलेगा, 3 नंबर ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करना है कि कॉपी हमारा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, देखने में बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। इसलिए क्या करना है कि बोर्ड की कॉपी के पहले 4-5 पेज में कभी भी काट पीट कर नहीं लिखना है, एकदम साफ सुथरा लिखना है दोस्तों। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं कि तीसरा कौन सा गलती नहीं। नंबर गलती क्या नहीं करना है हमें एग्जाम हॉल में, ये आप समझिए। परीक्षा देते समय, जब भी आप परीक्षा देते होइएगा, तो अटेंडेंस लेने के लिए कॉपी आता है, उस पर आपको साइन करना रहता है। तो परीक्षा देते समय कभी भी अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरे। जैसे ही अटेंडेंस भरने वाला कॉपी आया है तो उसमें अपना अटेंडेंस जरूर भरे, एवं हस्ताक्षर करना ना भूले। इसका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। देखिए, कभी कभी यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग में आ गया तो उसका बहुत सारा वजह हो सकता है। जैसे आप अटेंडेंस शीट पे अपना अटेंडेंस भरना भूल गए, तो उससे क्या हो गया कि बच्चा अब्सेंट है, आप एग्जाम दिए उससे मतलब नहीं है, उससे क्या हो जाएगा कि बच्चा अब्सेंट है, इससे आपका रिजल्ट भी पेंडिंग में जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, कभी भी तो अपना जो नाम रहे उसके सामने अपना हस्ताक्षर करना है। और अटेंडेंस शीट में दोस्तों अटेंडेंस जरूर भरना है, ये कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे दोस्तों, तो आप अगर अपने जब भी बैठने जाए तो अपने अगल बगल में देख लीजिए कहीं पे कोई पर्चा तो नहीं फेंका हुआ है, क्योंकि कितना बच्चा ऐसा होता है कि चोरी कर लेगा और पर्चा किसी और के साथ सामने फेंक देता है। तेज बच्चा सबका ही काम है, क्या करेगा, किसी और के सामने फेंक देगा। और जब भी चेक करने आता है एग्जामिनर वगैरह, तो वो आपको परेशान करेगा उसके लिए। तो जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठिए तो अपने अगल बगल में देखते रहिए कहीं कोई पर्चा तो नहीं फेंक दिया है, और देखते हुए आराम से लिखिए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, तीसरा नंबर, कि परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरना है, वह कभी भी नहीं भूलना है।
साथ ही साथ हस्ताक्षर करना भी नहीं भूलना है दोस्तों, इसका आप पूरा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा नंबर गलती कौन हमें नहीं करना है। चलिए दोस्तों अब देखिए कि चौथा नंबर गलती क्या नहीं करना है एग्जाम हॉल में। आप बड़ा सुनते होइएगा कि कोनो गोबराहा छोरा सब जो रहता है ना, वह तुक्का मार के धोखाधड़ी से कभी पास हो जाएगा, तो एग्जाम देने के बाद जो आता है ना, तो सब कहेगा कि हम तो गाना लिख दिली तो पास हो गए, फन्ना लिख देना तो चिन्ना लिख देना। बहुत तरह का लोग बात बोलता रहता है, और छोटा छोटा बच्चा जो भी बाद में आने वाला एग्जाम देने वाला रहता है, वो उससे प्रेरित हो जाता है और क्या करता है, वो यदि बच्चा नहीं पढ़ा लिखा रहा है तो उसका कॉपी कर लेता है दोस्तों। ऐसा कभी भी नहीं करना है। देखिए ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। क्या कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसी से संबंधित उत्तर दे। प्रश्न में जो पूछा गया है उसी से संबंधित उत्तर दे। उत्तर में यह बिल्कुल ना भरे जैसे गाना, गालियां, गलत शब्द, इन सब चीजों का प्रयोग उत्तर देने में दोस्तों कभी ना करें। आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, यह तुक्का मार के आप पास भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ दिया, अतिभारण का पूछ दिया कि अतिभारण से आप क्या समझते हैं। देखिए तुक्का क्या मारेंगे हम, ये आप मार सकते हैं कि अतिभारण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देगा। अब मान लीजिए कि आपको अतिभारण नहीं याद है दोस्तों, आपको लघु पठन याद है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि अतिभारण के जगह पे आप लघु पठन का उत्तर देंगे, लघु पठन का उत्तर दे देंगे, और लास्ट में जहां पे लिखा हुआ है कि लघु पठन कहते हैं, वहां पे आप कह दीजिएगा कि अतिभारण कहते हैं दोस्तों। ये आप क्या कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो आपको 1 ना 1 नंबर अवश्य मिलेगा। क्योंकि कहावत तो आप भी सुने होइएगा कि नहीं मामा से कान्हा मामा अच्छा होता है। तो इस खाली जो पेज छोड़िएगा तो वहां पे तो 0 मार्क्स है, एक भी नंबर नहीं है। यदि आप खाली छोड़ के आ गए, एक भी क्वेश्चन नहीं हल किए, तो वहां पे 0 मार्क्स है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके बदले और आप किसी और प्रश्न का भी यदि उत्तर देंगे, कॉपी को भर के आते हैं ना दोस्तों, तो वहां पे कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा। बस इन सब शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, दूसरे के कहा सुनी बातों में नहीं रहना है कि हम गाना लिख दिए तो कोई हम गालियां लिख दिए, फन्ना लिख दिए पास करके। वो सब बस आपको बहकाने के लिए किया जाता है, वो कभी भी मत कीजिएगा। उन सब बातों पे कभी भी नहीं ध्यान देना है। क्या बोला है, क्या आप कर सकते हैं कि क्वेश्चन कोई पूछा, उसका आंसर आपको नहीं पता है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको याद है उससे रिलेटेड, तो दूसरा प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए, जो क्वेश्चन था लास्ट में वही लिख दीजिए कि अतिभारण करते हैं। वेरी सिंपल, एकदम आसान है। तो ऐसे करके आप बच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चौथा नंबर गलती है, यह भी आप कभी नहीं कीजिएगा। आप चलिए अब अंतिम गलती देखते हैं कि अंतिम गलती, 5वां गलती क्या नहीं हमें करना। चलिए दोस्तों अब 5वां और आखिरी गलती जो आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है, पढ़ लिए क्या है। करता है कितना बच्चा ऐसा कि बोर्ड परीक्षा देने गया और कोई आंसर जो भरेगा ना उत्तर पुस्तिका, उसमें पैसा रख देता है ताकि हमें नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा सोचना भी मत। एक समय रहा होगा जब यह सब होता होगा, जब कॉपी ऑफलाइन चेक होता था, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रहता था, जब अकेले में कोई कॉपी चेक करता होगा, लोग उतना ध्यान नहीं देता होगा। यह बहुत पहले का बात है। लेकिन आजकल युग जो है ना बहुत आगे बढ़ चुका है। कॉपी भी जो चेक होता है ना दोस्तों, तो वह सीसीटीवी कैमरा के सामने होता है। तो ये जो आप रख दीजिएगा ना 100, 200, 400, 500 रुपया कॉपी में, उससे कुछ नहीं होने वाला है, एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। हाँ एक बात है कि आप नंबर आपका बढ़ नहीं सकता है, नंबर बढ़ नहीं सकता है, किसी भी कीमत में नहीं नंबर आपका बढ़ सकता है। जितना ही आप बनाए हैं उतना ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो और है कि ये काम कौन बच्चा करता है बताइए। क्या तेज बच्चा ये चीज करेगा? नहीं करेगा। यह गोबर करता है। तो उसके लिए भी आपको क्या बोले हैं हम कि जो कॉपी है उसे खाली नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे उसको आपको भरना है। भले आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, लेकिन कॉपी को आपको भरना है, तभी वह चीज काम करेगा। ये पैसा रखने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में कभी भी पैसा नहीं रखना चाहिए। ऐसा काम आप मत कीजिएगा, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, 5000 क्यों ना हो, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि यह चीज आप संभव नहीं है। पहले तो लालच आ भी जाता होगा, देखे कि देखा फटाक से डाल दिया 2-4 नंबर बढ़ा देता होगा। लेकिन अब तो सीसीटीवी कैमरा है भाई, जब इसका मन भी हो गया पैसा देखे कि बच्चा को दे देते हैं 10 नंबर बढ़ा के, तो आपका वीडियो में जो सीसीटीवी फुटेज में जो आ गया कि कॉपी में पैसा रखा हुआ था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसा काम आप कभी भी मत कीजिएगा, करना ही नहीं है ऐसा काम, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये कुछ गलतियां था जो आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं करना है। साथ ही साथ एक बात और बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है दोस्तों, तो आप एकदम आराम से OMR को भरिए। कितना बच्चा क्या करता है कि OMR घस दिया, OMR ऐसे घस दिया, अब बाद में उसको पता चला कि अरे बाप रे ये आंसर तो गलती है, डी सही होगा। आप ओकरा लगता है नाखून से ऐसे खरोचने लगेगा, नाखून से। भाई वो गलती हो चुका, वो अब सुधार नहीं हो सकता है। इससे अच्छा है कि तुम छोड़ दो, कचरा मत करो उसको। ये सब जो घसते हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम यहाँ पे नाखून से उधार के या फाड़ के या घस के काट के चाहते हो कि अब हम डी घस दे, ये मत करना। इससे तुम्हारा OMR खराब हो जाएगा, ठीक है। हाँ ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं ताकि कॉपी ना खराब हो। जैसे मान लीजिए
आप सी को घस दिए हैं, आपको बाद में पता चला कि डी नंबर आंसर है, आप सी को भर दिए, सी को घस दिए कि यही है आंसर, इसको आप घस दिए ऐसे, ठीक है। एक तो पूरा घसना है बढ़िया से, ऐसे चित्र वित्र नहीं घसना है, ठीक है ना, पूरा एकदम आराम से, यह जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है यह नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एकदम आराम से घसिएगा, ऐसे आराम से घस दिए, ऐसे घस देना है एकदम आराम से, घस दिए, देखिए घसा गया। अब पता चला कि अरे बाप रे, यह तो हम गलती भर दिए, इसका यह आंसर है ही नहीं, डी है। तो सिंपली अब क्या कीजिएगा, वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी आराम से ऐसे सिंपली काट दीजिएगा, ज्यादा घसना नहीं है। अब आपका डी नंबर सही है तो आप डी नंबर ऐसे घस लीजिए आराम से, बस इतना करना है। ऐसे नाखून से, हाथ से रगड़ रगड़ के ये सब काम नहीं करना है, वो सबसे कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अच्छे नंबर के लिए, टॉप करने के लिए, बढ़िया नंबर से पास करने के लिए आपको पढ़ना भी है, सिर्फ नियम जानने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आप बी केयरफुल होकर ध्यान से पढ़िए दोस्तों। एग्जाम में 2-3 महीने का भी समय बचा हुआ है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, 2 महीने का समय है और रिकॉर्ड तोड़ देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।